आज हम एक ऐसे पेड़ की बात करने जा रहे हैं जिसे भारत में सदियों से गांव की फार्मेसी कहा जाता रहा है। और वो है नीम। एक ऐसा पेड़ जिसके लगभग हर हिस्से में औषधीय गुण छुपे हुए हैं। आयुर्वेद में तो नीम को एक बहुत ही शक्तिशाली नाम दिया गया है, सर्वरोग निवारिणी। इसका मतलब है सभी बीमारियों का इलाज। सोचिए, ये नाम ही बताता है कि पारंपरिक चिकित्सा में इसका दर्जा कितना ऊंचा रहा होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पेड़ को इतनी जबरदस्त, इतनी शक्तिशाली प्रतिष्ठा मिली कैसे? चलिए आज इसी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं और इस असाधारण पेड़ के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, नीम की कहानी कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं, जो प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर ताड़ के पत्तों पर लिखे गए प्राचीन ग्रंथों तक फैली हुई हैं। नीम का इतिहास वाकई हैरान करने वाला है। ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं हजारों सालों की। 10,000 ईसा पूर्व सिद्ध चिकित्सा से लेकर 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता तक। और आज देखिए, संयुक्त राष्ट्र इसे 21वीं सदी का पेड़ कह रहा है। इसका उपयोग लगातार होता आया है। ये बात तो कमाल की है। सोचिए, जब पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की, तो उन्हें वहां क्या मिला? औषधीय उपयोग के लिए संभाल कर रखी गई नीम की पत्तियां। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वज इसके गुणों को कितनी अच्छी तरह जानते थे। और ये सिर्फ लोक कथाएं या सुनी सुनाई बातें नहीं थीं। इन्हें बाकायदा बहुत सावधानी से दर्ज किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक प्राचीन पांडुलिपि से लिया गया है, जो साफ साफ बताती है कि पेड़ के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल किन खास बीमारियों के लिए किया जाता था। मतलब ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। तो सदियों से लोग ये तो जानते थे कि नीम काम करता है, पर अब हम विज्ञान की मदद से ये समझने जा रहे हैं कि ये क्यों काम करता है। चलिए, इसके अंदर के उस रसायन को समझते हैं जो इसे इतनी शक्ति देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। जहां पहले पारंपरिक ज्ञान और अनुभव था, वहीं 20वीं सदी ने वैज्ञानिक जांच का एक नया दरवाजा खोला। अब ये समझना शुरू हुआ कि आखिर वो कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो नीम को इतना असरदार बनाते हैं। तो जो बात नीम को इतना खास बनाती है, वो है इसके अंदर की ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जैसे अजादिरेक्टिन, जो एक जबरदस्त कीटनाशक है। पत्तियों में मिलने वाला क्वर्सिटिन बैक्टीरिया और फंगस से लड़ता है। और निम्बिन जैसे कंपाउंड्स में एंटीवायरल और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। और ये तो बस कुछ ही नाम हैं। वैज्ञानिकों ने नीम के पेड़ से 140 से भी ज्यादा ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स को अलग किया है। ये नंबर ही अपने आप में इसकी केमिकल जटिलता को दिखाता है, जो इसे सच में एक जीती जागती प्राकृतिक फार्मेसी बनाता है। तो अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जब हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस आमने सामने आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक दूसरे की बातों को सही साबित करते हैं। ये वो जगह है जहां परंपरा इलाज में बदल जाती है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि पारंपरिक नुस्खों में नीम का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो हैं पत्तियां, जो लगभग 39% हैं। इसके बाद फिर जड़ें और छाल का नंबर आता है, और यहीं पर आके सारी बातें जुड़ जाती हैं। देखिए, आयुर्वेद में नीम को कुष्ठघन कहा गया, जिसका मतलब है त्वचा के रोगों का इलाज करने वाला। आज साइंस उसी बात की पुष्टि कर रहा है, ये बताकर कि इसमें शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण हैं। ठीक वैसे ही आयुर्वेद कहता है कि यह पित्त दोष यानी शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है, और विज्ञान ने इसमें सूजन रोधी कंपाउंड्स की मौजूदगी को साबित किया है। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। दाद, जिसे डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं, एक आम फंगल इन्फेक्शन है जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। और इसका पारंपरिक समाधान क्या है? बिल्कुल सीधा और सरल। दाद, खाज, मुहासे या एलर्जी के लिए नीम की पत्तियों का लेप बहुत राहत देता है। ये ज्ञान पीढ़ियों से इसलिए चला आ रहा है क्योंकि यह सच में काम करता है। और इसे बनाना भी कितना आसान है। बस 20-25 ताज़ी पत्तियां लीजिए, उन्हें पीसकर पेस्ट बना लीजिए और इसे सीधे जहां जरूरत है वहां लगाइए। ये दिखाता है कि पारंपरिक ज्ञान कितना सरल और सुलभ हो सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीम के फायदे सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं हैं। दांतों के लिए इसकी दातून प्लाक हटाती है और मसूड़ों को मजबूत करती है। बालों के लिए नीम का पानी डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। ये खून को साफ कर त्वचा में निखार लाता है। और हाँ, खेतीबाड़ी में तो ये एक बेहतरीन प्राकृतिक कीटनाशक भी है। तो ये तो साफ है कि नीम सिर्फ एक भारतीय पेड़ नहीं है। इसकी कहानी आज पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है,
और इसे भविष्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर देखा जा रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी संस्था ने भी नीम के महत्व को माना है। इसे 21वीं सदी का पेड़ घोषित करने का मतलब है कि इसमें टिकाऊ खेती और आसान स्वास्थ्य सेवा जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान देने की क्षमता है। लेकिन हाँ, इतनी शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। बाहरी तौर पर इसका उपयोग आमतौर पर सुरक्षित है, पर इसका आंतरिक सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को तो बिना डॉक्टरी सलाह के इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी नए इलाज को आजमाने से पहले हमेशा किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही सबसे अच्छा होता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर एक पेड़, जिसे गांव की फार्मेसी कहा जाता है, उसमें इतनी क्षमता है, तो जरा सोचिए दुनिया भर में ऐसे कितने और प्राचीन इलाज और पारंपरिक ज्ञान होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर विचार करने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली सोच है।